खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के आसमान से चांद अचानक गायब हो जाए तो सिर्फ अंधेरा नहीं बढ़ेगा, बल्कि शायद धरती पर जीवन भी वैसा नहीं रह पाएगा जैसा आज है। आखिर कैसे धूल के छोटे छोटे कणों से बना ये चांद हमारी दुनिया की किस्मत बदल गया, और क्या सच में चांद ने धरती पर जिंदगी को जन्म देने में मदद की है? रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। चांद, जो सदियों से शायरों की शायरी में कभी महबूब का चेहरा बना तो कभी तन्हा रातों में दो प्रेमियों के खामोश वादों का गवाह है। वही चांद जिसे देखकर हर बच्चे का चेहरा खिल उठता है और जो नानी की कहानियों में चंदा मामा बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस चांद को हम सिर्फ दूर से निहारते हैं, असल में उसी ने धरती पर जिंदगी को पनपने लायक बनाया था। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। अरबों साल पहले हमारी धरती आज जैसी शांत और खूबसूरत नहीं थी। वो लावे से उबलता हुआ आग का एक विशाल गोला थी। चारों तरफ सिर्फ गर्मी, धुआं और विनाश था। धीरे धीरे समय बीता, धरती ठंडी होने लगी और आसमान में बादल बने और लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही, जिससे इस ग्रह पर महासागरों का जन्म हुआ। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पूरी कहानी में चांद ने बेहद अहम भूमिका निभाई, क्योंकि अगर चांद नहीं होता तो शायद धरती कभी स्थिर नहीं हो पाती। धूल के कणों से कैसे बना चांद? थिया टक्कर सिद्धांत। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में धूल, गैस और चट्टानों के अनगिनत कण तैर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे। पहले छोटे पत्थर बने, फिर विशाल पिंड, और इन्हीं में से एक था थिया, मंगल ग्रह के आकार का एक शुरुआती ग्रह। फिर हुआ ब्रह्मांड के इतिहास का एक विशाल टकराव। थिया आकर शुरुआती पृथ्वी से टकरा गया और चारों तरफ सिर्फ धूल, गैस और आग का मलबा था। लेकिन यहीं से शुरू हुई चांद की कहानी। धरती के गुरुत्वाकर्षण ने इस बिखरे हुए मलबे को अपने चारों ओर बांधे रखा। धीरे धीरे करोड़ों धूल के कण आपस में जुड़ते गए, सिमटते गए और आखिरकार उसी मलबे से जन्म हुआ हमारे चांद का। आज वैज्ञानिकों के बीच यही सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है कि चांद का जन्म इसी जॉइंट इम्पैक्ट यानी थिया कोलिजन से हुआ था। चांद ने धरती को कैसे बनाया रहने लायक? चांद बनने के बाद उसने सिर्फ रातों को रोशन नहीं किया, बल्कि धरती को रहने लायक बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाई। शुरुआत में धरती बहुत तेजी से घूमती थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का होता था। इतनी तेज रफ्तार की वजह से धरती पर बेहद खतरनाक तूफान और अस्थिर मौसम बनते थे। लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे धरती की रोटेशन को धीमा किया और करोड़ों साल में दिन लंबे होते गए। इतना ही नहीं, अगर चांद ना होता तो धरती अपनी दूरी पर लगातार डगमगाती रहती। कभी ये पूरी तरह बर्फ से जम जाती तो कभी आग की तरह तपने लगती। लेकिन चांद ने धरती के टिल्ट को स्थिर रखा, जिससे मौसम और क्लाइमेट संतुलित रह सके। चांद की ग्रेविटी की वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा उठने लगा। इन नहरों ने समुद्र के पानी में मौजूद रसायनों और मिनरल्स को लगातार मिलाया और वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इन्हीं समुद्री हलचलों के बीच जीवन की पहली केमिकल रिएक्शन शुरू हुई। यानी जिस चांद को हम सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक मानते हैं, हो सकता है उसी ने धरती पर जिंदगी की पहली नींव रखने में मदद की हो। आज भी चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा है। जब चांद नया नया बना था तब वो धरती के कई ज्यादा करीब था और आसमान में आज से कई गुना बड़ा दिखाई देता था। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में चांद को देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को मत निहारिएगा। ये भी याद रखिएगा कि रातों को रोशन करने वाला ये चांद सिर्फ प्रेम कहानियों का गवाह नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी का भी हिस्सा है। क्योंकि शायद अगर अंतरिक्ष में वो धूल के कण कभी आपस में ना जुड़े होते, अगर चांद का जन्म न हुआ होता, तो शायद इस नीली धरती पर जिंदगी की कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ते, पटना से बड़ी खबर